भैया राजेंद्र भैया से इस घटना के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भैया क्या कुछ देखते हैं, दिन दहाड़े एक युवक का मर्डर हो जाता है और प्रशासन चुप्पी साध के बैठा है। और जिस तरह से रीवा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार ढिढोरा पीटती है कि ना तो हमारे प्रदेश में अपराध हो रहा है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन जबकि सरकार के एकदम उल्टा मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। हमारे रीवा जिले में जिस तरह से आए दिन कभी सिरमौर चौराहे पे, कभी शिल्पी प्लाजा के पीछे, कभी आज ये पुराना की इस तरह की घटना हुई, तो जिस तरह से अनवरत हर दिन मतलब अपराध घटनाएं घटित हो रही हैं, निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि जो कानून व्यवस्था है वो लचर और अपाहिज हो गया है। कानून में प्रशासन का इसमें कोई आज जोर नहीं रह गया है। अपराधी जो है खुलेआम शिल्पी प्लाजा में जिस तरह से अभी आप सबने दिखाया, धन्यवाद देता हूं मैं मीडिया कर्मियों को कि जहां कहीं भी रीवा में अपराध होता है उसको माने हर घटना को उजागर करते हैं और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास करते हैं। आज ये बहुत ही जिस तरह से ये तालाब के पास ये लाश मिली कल और पूरे परिवार का जिस तरह से हमने परिवार से बातचीत की, परिवार ने बताया कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम से दयनीय है। हम लोग किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके बालक की हत्या हुई, यह बहुत बड़ी एक माने प्रशासन की लापरवाही, शासन प्रशासन की कहे, और पुलिस प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अगर सख्ती से पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक मोटरसाइकिल और छोटी छोटी गाड़ियों की हेलमेट चेकिंग के नाम पर वसूली में व्यस्त रहता है, लेकिन जहां अपराध होता है अपराधियों पर अंकुश लगाने का पुलिस प्रशासन काम नहीं करता है। उसी का नतीजा है कि आए दिन आज ये जो घटना हुई है ये भी उसी का नतीजा है। जो शिल्पी प्लाजा की घटना हुई वो भी इसी का नतीजा है। और इससे हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के बस में अगर नहीं है, इस सरकार के बस में नहीं है, तो इस सरकार को अपने पद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज परिवार जिस तरह से आज रो रहा है, बिलख रहा है, इस परिवार को हमारे तरफ से ये मांग है कि शासन प्रशासन जो कुछ भी हो सके परिवार को न्याय दे, परिवार को आर्थिक रूप से कुछ सहायता मुहैया कराई जाए जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति और कोई आपराधिक घटना ना घटित हो, इसके लिए भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुखेंद्र सिंह बंदा जी मऊगंज के पूर्व विधायक हैं, उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो हमको ये है कि अगर जहां कहीं भी अन्याय होगा सरकार को आईना दिखाएंगे और हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पीड़ित परिवार की माता जी से बात करते हैं और उनके परिवार से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मृतक की माता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अपना के? क्या कुछ घटना रही, थोड़ा बताइए विस्तार से। घटना ये रही कि बेटा कहानी वहाँ तालाब पे मार के फेंका गया, तेजाब डाल के आँख सब निकाल ली गई। आँख निकाल ली गई? आँख निकाल ली गई है और चाकू मारे नटई में और यहाँ भी, और में तेजाब भी डाल दिए हैं, उसका पूरा चेहरा भी जला दिए हैं और मार के फेंक भी दिए हैं। तो कब निकला था आपका बेटा, क्या कुछ बताइए? परसों निकला था। परसों निकला? कल हम पाए हैं 24 तारीख को निकला था जी। हम लहास कल पाए हैं। 24 तारीख को निकला, शाम को निकला? शाम को निकला। फिर होगा शाम को नहीं पोस्टमार्टम को लहास चली गई, आज लहास मिली। नहीं तो 24 तारीख निकला, रात भर गायब था आपका बेटा? रात भर गायब था। फिर सुबह आप लोगों ने खोज किया? तो फिर हम जब गए वहाँ तालाब गए तो साइकिल बस देखी, साइकिल मिली, उसकी लहास नहीं मिली। जब दोबारा गए तो एक पुजारी बताया कि लहास है, तो वो किनारे में थी, रोड में थी या कुआं तालाब? नहीं, तालाब में थी। तालाब में सीधा पड़ा था। अकेले गया था? क्या कुछ बता के गया था आप लोगों को? हम साइकिल उठाया चला गया। आप लोग को बता के नहीं गया? कहाँ दोस्त के साथ जा रहे? किसी के ऊपर आपको शक संदेह है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं जब किसी को नहीं देखो तो ऐसा किसको? फिर भी मतलब कोई न कोई तो किया, तो कुछ संदेह है आपके पास, किसी लड़ाई हुई हो, ऐसा कुछ? लड़ाई ज्यादा नहीं है। एक लड़का के ऊपर, एक लड़के के ऊपर, उसका नाम था सिब्बू। पूरा नाम तो नहीं पता, सिब्बू बस। सिब्बू कहाँ का है आपके गाँव? रहना का है जी सिब्बू। उससे मैंने पूछा कि हमारा लड़का तुम्हारे पास आवत रहा, लड़का हमारा तुम्हारे पास आवत रहा, तो लड़का हमारा कहाँ है? तो कहीं कि हमसे नहीं आ मतलब, टेरुआ के मतलब
कैसे हम लड़के का नहीं ये जाने। घटना होने के बाद आपने पूछा? हाँ हम जानत नहीं रहन घटना हो गया किसान, यह घटना हो गई रही। और जिन्ना लड़का हमारा गायब रहा, वो दिन वहाँ गायब रहा। अच्छा, फिर रात भर वो भी गायब? वो भी गायब रहा। फिर सुबह जब हम फोन किए शाम को, तो कैसे हम अपने मामा कैसे आ रहे हैं, जहाँ हमारा बेटा पड़ रहा होकर हुए ममियाऊर है। हाँ। तो यही बस शंका जा रही साहब। तो आप लोगों ने पुलिस ये सब कुछ बताया? जी पुलिस क्या दे रही? यहाँ भी नहीं है, हाँ। पता नहीं। ये भौती का है, यूनिवर्सिटी थाना में। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हुआ होगा। क्या है यूनिवर्सिटी का? थाना यूनिवर्सिटी लगता है वहीं ना? से सब कुछ हुआ है सर। जहाँ ये वारदात हुई है। वहीं से पोस्टमार्टम वगैरह इसका करवाया गया है सर। अच्छा, वारदात जहाँ हुई यूनिवर्सिटी थाना। अच्छा, पिताजी हैं आप? जी, आप पिताजी हैं ये तो क्या कुछ आप बताएंगे, क्या बताइए? अब यही बता रहे किसी हैं। के ऊपर आपको शक था? अभी हमको सर देखे नहीं है तो किसी के ऊपर शंका नहीं है। नहीं तो- ये जरूर है कि इसकी हत्या की गई है, इसलिए इसकी बॉडी ऐसी आप बता बता रहे हैं कि तेजाब फेंका गया, माताजी बताई, फाड़ा गया चाकू से। हाँ। ये कोई रंजिश में ही किया होगा? अब किसी के ऊपर भी आपको संदेह है ऐसा? ये तो हत्या उसकी की गई है साहब, ये तो 100% बात पुलिस है। प्रशासन से आपकी क्या मांग थी, क्या आश्वासन लेके आप लोग ने जाम खोल दिया? यही थी कि पुलिस प्रशासन से कि इसकी कार्रवाई हो उचित और पकड़ा जाए मुलजिम, जल्द से जल्द न्याय मिले हमें। आप भी उसी गाँव के हैं? यही वगैरह हम। हो गई थी लड़के की? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई, 18 साल का है, बड़ा बच्चा है हमारा। 18? किस क्लास में पढ़ता था? ये 10th में है सर। 10th में पढ़ता था जी। बताइए, बहुत बहुत कोई ऐसी उसका संगत नहीं था। काबा कहीं नहीं जाता है, काम के अलावा कहीं नहीं। मतलब नशा वशा कुछ नहीं करता था? नहीं सर, वो कुछ किसी से लड़ाई नहीं, कुछ नहीं सर। कोई मुद्दा नहीं, फिर भी ये घटना घटित हो गई। घटित हो गई सर। अब पुलिस प्रशासन मदद क्या कर रहा है आपका? अब दिए तो है आश्वासन की मुलजिम पकड़ा जाएगा, कार्रवाई करेंगे हम। FIR वगैरह सब आप लिख लेंगे? हाँ, सब होगा। और बॉडी पोस्टमार्टम ये भेज दी गई है? हाँ, पोस्टमार्टम से आ भी गई सर, अब हम लोग ले जा रहे हैं दाह। अब ये पोस्टमार्टम मिल जाए सर तो उसमें क्या संदेह निकलता है, उस हिसाब से फिर हम लोग भी आगे बढ़े सर। पकड़ा जाएगा, आप लोग संकल्प आइए। तो न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ है मृतक के पिता और माता जी से भी मैंने बात करके दिखाई। आप दिखा सकते हैं, ये कई घंटों के बाद जाम खोला गया है। हालांकि अब यातायात बाधित नहीं है, ट्रक और गाड़ियां आने जाने लगी हैं। आप दिखा सकते हैं, इधर से आइए, दिखाइए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भीड़ लगाया गया था, चक्का जाम किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक 18 वर्ष का युवक जो अपनी जिंदगी शुरू ही कर रहा था, उसको आपराधिक तत्व के द्वारा मौत के घाट उतार देना, ये कितनी बड़ी वारदात है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो महज 18 वर्ष का लड़का था, अपनी जिंदगी स्टार्ट ही कर रहा था, 10वीं या 12वीं में था। क्या हालत है इनके माता पिता की? रायपुर थाना प्रभारी है पुष्पेंद्र यादव जी। अभी ये चक्का जाम हुआ था, क्या है पूरा मामला? एक लड़का है हर्ष द्विवेदी, पुराना गांव का रहने वाला है, पुराना रायपुर के पुलियान थाना अंतर्गत का गांव में। उसकी डेड बॉडी मिली थी विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत तालाब के पास। कल बॉडी मिली थी, उसका PM हुआ, पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो गई। इसके बाद जब 100 परिजनों को सुपुर्द किया गया तो परिजनों ने यहाँ पे लाके चक्का जाम कर दिया। परिजन एवं बहुत सारे गांव के अन्य लोग एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा यहाँ पे हाईवे को ब्लॉक किया गया। तो उनकी मांग थी कि कुछ अधिकारी आए, जिस पे नायब तहसीलदार रीवा से आए। उन्होंने आश्वासन दिया, पुलिस ने आश्वासन दिया, उनकी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है, जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? चूँकि मैं वहाँ पे था नहीं, ना ही मैंने PM कराया, पंचनामा कराया। अच्छा, डेड बॉडी के साथ? हाँ, मैं नहीं था। विश्वविद्यालय पुलिस बता पाएगी कि प्रथम दृष्टया, या डॉक्टर बता पाएंगे कि इसमें क्या है।